प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में फिर से एक और बार आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। आज है महान परमेश्वर का, ना बदलने वाला परमेश्वर का वचन लेके आपके बीच में आने के लिए, और प्रभु ने जो आलोचना जो दी है वो आप तक पहुंचाने के लिए प्रभु ने एक और अवसर दिया, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मुझे विश्वास है आप मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं और इस कार्यों में और भी अधिक बढ़ने के लिए, प्रभु कृपा करने के लिए और वचन का और प्रकाश मिलने के लिए और अधिक लोग आशीष पाने के लिए और आप ध्यान से ये वचन सुनना, ये सारे बातों के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए। और आपके जीवन में कोई प्रार्थना विषय जरूर हमें फोन करके बताना, उस विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आपको ये वीडियो या संदेश देखते समय, सुनते समय आपके दिल में प्रभु जो कार्य करता है उसमें आपको कुछ गवाही है, वो भी आप हमें अगर कन्वे करता है, बताता है, तो भी आपके नाम लेकर के हम बताएंगे कि प्रभु ने आपके जीवन में कैसे कार्य किया है। क्योंकि प्रभु का वचन जीवित है और प्रबल है, वो कार्यशील है। प्रभु जिस उद्देश्य से वचन भेजता है वो कार्य किए बगैर वो वचन लौटता नहीं। तो इन दिनों में हम विजय मसीह जीवन के बारे में ध्यान कर रहा है। तो एक विजय मसीह जीवन के लिए हम मंडली जीवन में आने के बाद हमको क्या क्या बातों को त्यागना चाहिए, वो बात आपको समझा रहा था। एक विद्यार्थी स्कूल में जो भर्ती हो जाता है, एडमिशन लेते हैं, उस विद्यार्थी पढ़ के कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा और उसके अलावा कोई वकील बनेगा, बैंक मैनेजर बनेगा। तो वो बच्चा जब स्कूल में भर्ती होता है उसमें शिस्त, डिसिप्लिन डाला जाता है, उसमें वो बना रह करके स्थिरता से अगर जाएगा तो जरूर वो सफलतापूर्वक अपनी लक्ष्य तक पहुंचेंगे। आप देखते हैं एक ही बेंच में बैठ के पढ़ा, एक ही क्लासरूम में मित्र था, कोई डॉक्टर बना, लेकिन कोई बच्चा ऐसा बन नहीं पाया। उसका गलती वो बच्चे को उस विषय में एक सही दर्शन नहीं था, उसके लिए वो समर्पित नहीं था, वो बीच में कोई ना कोई गलत कार्य में इन्वॉल्व हुआ, इसलिए उसको टारगेट में पहुंच नहीं पाया। हो सकता उसका फाइनेंशियल कंडीशन बुरा हो सकता उसका जो फ्रेंड सर्कल बुरा हो, ऐसा कोई ना कोई जो बात उसकी जीवन में जो गलत जो आया उससे उसकी लाइफ बर्बाद हो गई। वैसा ही है, मंडली जीवन में आया हुआ सब लोग सक्सेस होना कोई जरूरी नहीं है। जो प्रभु की मस्तक के अधीन बना रहे कि उसकी शरीर की एक अंग बन के उसकी अधीनता में उसकी कहने के मुताबिक अपने अभिप्राय को त्याग करके जो समर्पित जिंदगी जीते हैं वही विजय होता है। उसके लिए आपको ये एक क्लास की रीति में आपको ये आ रहा है, तो आप जरूर उसका शुरू से लेकर अंत तक सुनेंगे। आप जरूर एक सफलतापूर्वक मसीह बनेगा, आप अनेक लोगों को मसीह में सिद्ध करेगा। पौल एक सफलता, पौल एक सही मसीह बना, इसलिए अनेक लोगों को वो मसीह में सिद्ध करने में प्रभु उसको इस्तेमाल की। प्रभु आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है, एक आदर का बर्तन होकर के प्रभु के हाथ के तले इस्तेमाल होने वाला एक व्यक्ति बनने के लिए आज का संदेश भी आपको अधिक आशीर्वाददायक होने के लिए प्रभु आप पर कृपा करे। तो हम ध्यान कर रहा था पहला कुरिन्थी 9 अध्याय 25 वचन को ध्यान आधार रख करके हम ध्यान कर रहा है। आपको मालूम है कि आपको एक विजय पद तक पहुंचने के लिए, एक खिलाड़ी को दौड़ में विजय पद तक पहुंचने के लिए उसको कई बातों को उपेक्षा करना है, ध्यान छोड़ना है। तो एक कुश्ती के संबंध में देखा तो हमने देखा कि कोप, क्रोध और ईर्ष्या, ये बात आप छोड़ना चाहिए। ये पौल भी कई जगह पर ये बात बोला, तो कोलोसियन 3:8 के बीच में भी ये बात लिखा है, क्रोध और कोप छोड़ दो बोल देता है। क्योंकि आप इसको छोड़ेंगे नहीं, हमने देखा ये आपको पाप की ओर और शैतान की संगति की ओर और नाश की ओर खींच ले जाएगा।
और आपका आत्मिक शक्ति को ये पूर्ण रीति में छीन लेगा। जो मसीह यीशु की शिष्य में होना चाहिए, जो सहिष्णुता, वो नहीं रहेगा। आपका क्रोध बढ़ते जाएगा। आप एक सहनशील व्यक्ति होकर के मंडली जीवन में आप सफल नहीं पाएंगे। और प्रभु का वचन कहते हैं अंत तक जो सहता रहता उसका उद्धार होगा, ऐसा मत्ती 24:13 कहता है। तो सहनशीलता नष्ट हो गया तो आपके जीवन में आप सफल नहीं हो सकता है। और आपको मालूम होना चाहिए एक आत्मिक व्यक्ति की सुंदरता, नम्रता और दीनता है, ये मसीह की सुंदरता है। ये आपके अंदर से नष्ट हो जाएगा, आप विरूप हो जाएंगे। इसलिए आपको आपका आत्मिक शक्ति छीनने वाला, आपकी सुंदरता को नष्ट करने वाला, आपको शैतान की संगति की ओर या पाप की ओर या नाश की ओर खींच ले जाने वाला ये क्रोध आपको पूर्ण रीति में त्यागने के लिए आप अपनी जीवन को समर्पण करना। दूसरा हमने देखा, धनी होने का मोह छोड़ दो। ये दुनिया में जीवन बिताते समय पर, ये दुनिया की जिंदगी के लिए धन जरूरी है, परंतु धन की प्रति जो हमारा मोह, अत्याग्रह, अभिलाषा, ये हम में नहीं होना चाहिए। वो हम में अगर बढ़ेगा हमारा लक्ष्य फिसल जाएंगे, हम प्रभु की संगति से दूर जाएगा, हम प्रभु की, हमारे अंदर प्रभु का वचन को जड़ पकड़ने नहीं देंगे और वचन उत्पन्न करने वाला वो फल कभी आप में नहीं आएंगे। धन का मोह आपको कई गलत कामों में लेके जाएगा, उसके द्वारा आपका गवाही बर्बाद हो जाएंगे और आखिरी में आप नाश हो जाएंगे। ये बात हमने देखा था, इसलिए आपको थोड़ा स्मरण दिलाते हुए आगे बढ़ना चाहता है। तो दुनिया में एक बहुत बड़ा धनी बनने का ये अभिलाषा आपको छोड़ना पड़ेगा। मंडली जीवन में आया हुआ आप एक विजयी मसीह जीवन के लिए, और आत्मिक विषय में धनी बनना है। आत्मिक विषय में आज आप स्वर्ग का नागरिक है, आप आत्मिक मनुष्य, आत्मिकता में आत्मिक जीवन में आप धनी होना है। वो बात को हम देख रहा था, वो बात को पूर्ण रीति में आपको समझा नहीं पाया कि वो विषय हमने ध्यान किया, तो भी थोड़ा आपको समझाते हुए आगे बढ़ना चाहता है। आत्मिक विषय में आप धनी बनना चाहिए, वो क्या बातें हैं। पहला बात हमने देखा दूसरा कोरिन्थी 8:9 दूसरा कोरिन्थी 8:9 पढ़ते समय पर वहां पर पौल कोरिन्थी मंडली को समझा रहा है, भाई तुमको किस बात में धनी होना है। आप वो वचन पढ़िए। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। मसीह क्यों कंगाल हुआ? मसीह महिमा छोड़ करके, उसकी सारा पदवियां छोड़ करके, वो सब कुछ छोड़ करके एक दरिद्र अवस्था में नीचे क्यों आया? ताकि हमको उसकी समान बनाने के लिए, वो जैसा महिमा में या ईश्वरीय स्वभाव में वो धनी है, वैसा हमको धनी बनाने के लिए। तो मसीह में धनी होना ये है हमारा आज आपको पहला देने वाला पॉइंट। क्रिस्त में धनी होना, उसका अर्थ क्रिस्त के जीवन और स्वभाव है ना। क्रिस्त के जीवन और स्वभाव मत्ती 11:29 में कहता है, मैं मन का दीन और नम्र हूं। मैं मन का दीन और नम्र हूं। ये जो सुंदरता जो मसीह में है, इसको असली धन कहता है, जो स्वर्ग से आया है। इसको बहुत मूल्य है परमेश्वर की दृष्टि में। ऐसा पहला पत्रोस उसकी 3 अध्याय उसका 3-4 वचन में बात बोलता है। परमेश्वर की दृष्टि में ये जो मसीह में जो नम्रता है, मसीह में जो दीनता है, उसको बहुत मूल्यवान है। उसी से हमको आंतरिक मनुष्य को अलंकार करके जीवन बिताना चाहिए। ये नहीं कि आप बाहर पहनने वाला सोना चांदी या बाल गूंदना, मूल्यवान वस्त्र पहन करके एक अच्छा सुंदर व्यक्ति जो हम बाहर की रूप में प्रतिष्ठित हम कर सकते हैं अपने आप को, वो नहीं एक्चुअल धनीपन। एक्चुअल धनीपन मसीह की स्वभाव में और जीवन में हम होना है। तो प्रभु का संतान मसीह की स्वभाव और जीवन में धनी होने का अर्थ उसकी नम्रता, उसकी दीनता। इस विषय में आज अनेक प्रभु की संतान दरिद्र है। आपने देखा कि लबोदी की मंडली बोलता है मैं धनवान हूं, लेकिन प्रभु वो जो धन उसमें देखा तो वो नहीं है। कहता है कि तुम मेरी दृष्टि में कंगाल है, नग्न है, अभागा है बोलते। लेकिन स्मुरना मंडली के बारे में लोग कहता है दरिद्र है,
लेकिन प्रभु बोलता है मेरी दृष्टि में तू धनवान है। तो इस रीति में मेरे बारे में, आपके बारे में बोलना है तो मसीह की स्वभाव में, मसीह की स्वभाव नम्र और दीनदा। दूसरा मसीह की स्वभाव क्या है? फिलिपियन 2 अध्याय 6 से 8 तक बोलते हैं तो उसकी आज्ञाकारिता। यीशु मसीह आज्ञाकारिता में बहुत निपुण था, मृत्यु तक वो आज्ञाकारी रहा। परमेश्वर की संतान ये आज्ञाकारिता में आज धनी नहीं है। वो कई जगह पर अपनी खुद की लाभ के लिए या अपने अभिप्राय को विजय पाने के लिए आज्ञा मोड़ देते हैं। परमेश्वर के प्रति प्रेम ही आज्ञाकारिता है। पहला यूहन्ना 5:3, यूहन्ना की शुभवर्तमान 14 अध्याय उसकी 15 वचन, उसके 21 वचन, उसकी 23 वचन कहते हैं कोई मुझसे प्यार करता है वो मेरा वचन पालन करेगा, आज्ञाकारिता। और उसके 24 वचन में, यूहन्ना 14 का 24 में कहता है जो मुझसे प्यार नहीं करता वो मेरा वचन पालन नहीं करेंगे। तो आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि आज्ञाकारिता एक बहुत बड़ा धनीपन है। यीशु मसीह में धन था। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आज पवित्र लोगों में होना चाहिए। मंडली में एक सफलतापूर्वक जिंदगी के लिए बात मानना, आप प्रभु का बात मानना चाहिए, पवित्र आत्मा का बात मानना चाहिए, आपको पिता का बात मानना चाहिए, आपको चलाने वाला आपकी अगुए के बात मानना चाहिए। ये नहीं कि आप अपनी मन की बात मान करके आप चले। मंडली जीवन में ये बात बिल्कुल आपको अनुमति नहीं है, आपको अनुमति नहीं है। ये बात जान करके आज भी आप अपनी बुद्धि की प्रमाण से चलता है तो आप उस बात को त्यागना, क्योंकि रोम 8 अध्याय 1 से 4 तक पढ़ते समय पर आपको वहां पर बोलता है आत्मा के अनुसार, जीवन की आत्मा की प्रमाण के अनुसार चलने के लिए आपको शरीर को और व्यवस्था की जो प्रमाण है उसमें से आपको छुड़ाया करके बोलता है। आप पढ़िए वो वचन, रोम 8 अध्याय 1 से 4। अतः जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। उसका कारण बता रहे हैं। हाँ, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आमीन। हाँ, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। तो आपको पाप का वेतन मरण है, मतलब आप अपनी मनमानी में जिएंगे, पाप में जिएंगे, वो आपको मृत्यु में पहुंचाने वाला है। तो आपको जीवन में पहुंचाने के लिए जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने आपको उस न्याय से छुड़ा करके आपको आत्मा के अनुसार जीवन बिताने के लिए या प्रभु का बात मान के जीने के लिए मंडली में एक अधीनता का जिंदगी। यीशु मसीह आपकी मस्तक है, मस्तक जो बोलता है वो शरीर करता है, और आप उसी रीति में आपका जीवन में आप मंडली में होना चाहिए। आप केवल यीशु मसीह आपकी मस्तक है तो आप उसकी शरीर है बोल के ऐसा नहीं, शरीर में एक अंग है। आप ये बात जानना चाहिए। आपकी जो व्यक्तित्व है, आप पूरा शरीर नहीं, आप शरीर में एक अंग है, वो अंग का कर्तव्य आपको निभाना है। उसके लिए आज्ञाकारिता होना बहुत जरूरी है। तीसरी बात है इब्री उसकी 3 अध्याय 1-2 वचन, विश्वस्तता है ना। भजन संगीता लिखने वाला 12:1 में लिखा है कि विश्वासियों के लोग मिट रहा है, मतलब ढूंढने से भी नहीं मिलता। आज भी वही अवस्था है। प्रभु चाहता है प्रभु की संतान सब विश्वास योग्य रहे। वही आत्मा का फल है, आत्मा का 9 फलों में से एक है विश्वास योग्यता। हम आज मन फिरना चाहिए। आप हर बातों में विश्वास योग्य है क्या है? आप मन फिर के सब बातों में प्रभु के साथ विश्वास योग्य रहने के लिए इस बात में आप धनी होना, मतलब आप किन किन बातों में, मसीह की स्वभाव में और जीवन में धनी होने का मतलब नम्रता, दीनता, आज्ञाकारिता, विश्वस्तता, ये सब बातों में आप धनी होना है। आपको देख के बोलना चाहिए इसकी विश्वास योग्यता देख, ये हर क्षेत्रों में विश्वास योग्य है। आपकी आज्ञाकारिता देख के बोलना चाहिए ये कहीं भी देखो वो प्रभु का बात मान के जीवन बिताने वाला एक अच्छा क्रिस्ती है, ऐसा आपके बारे में। इसकी नम्रता देखो, इसकी दीनता देखो, ये हर समय नम्र रहता है, दीन रहता है। इसके बारे में, आपके बारे में गवाही देने लायक आपकी जीवन होना चाहिए, है ना। इब्री उसकी 12 अध्याय उसका 2-3 वचन जो हम फिर आगे देखता है, यीशु मसीह की सहनशीलता, सहन करने में, है ना। यीशु मसीह क्रूस को सहन किया, विरोध को सहन किया, अपमान निंदा सहन किया और पीड़ाओं को सहन किया। यीशु मसीह सहन शक्ति का मूर्तिमंत व्यक्ति है। यीशु मसीह को छोड़ करके और कोई व्यक्ति को सहनशीलता में व्याख्या करने के लिए याकूब को नहीं मिला, इसलिए याकूब सीधा ईयोब की चरित्र में चले गया, ईयोब 5:11 में। तो आप ये बात मालूम होना चाहिए, आज प्रभु ने जो भी वायदा आपको
जो प्रॉमिस दी, वो प्रॉमिस को हासिल करने के लिए आपको सहनशीलता बहुत जरूरी है ना। आज आप ये बात जानना चाहिए, तो मसीह में धनी होने का मतलब नम्रता में और दीनता में, आज्ञाकारिता में, विश्वास योग्यता में, सहनशीलता में आप धनी होना है। फिर हम देखते हैं पहला पत्रोस 16 पवित्रताई में, है ना। आप पवित्रताई में धनी है क्या? आप एक पवित्र जीवन बिताने के लिए आप सफल हो रहे क्या? आप पवित्र देखो, एक धनवान जीवन बिताने के लिए उसको कोई कष्ट नहीं, क्योंकि उसकी हर कार्य करने के लिए उसका धन मदद करता है। वैसे ही ख्रिस्ती, उसका धन प्रभु यीशु है, तो वो नम्र जीने के लिए, दीनता में जीने के लिए, या सौम्य रहने के लिए, आज्ञाकारिता में रहने के लिए, विश्वास योग्य बना रहने के लिए, सहनशील रहने के लिए, पवित्रता में जीवन बिताने के लिए उसको कोई दरिद्र अवस्था में नहीं जाएगा। मतलब मैं यहां पर पवित्र नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। वो हर जगह पवित्रताई में ही जीवन बिताएगा, पवित्रताई को मुद्दा देकर के वो जीवन बिताएगा, है ना। यीशु मसीह के बारे में कहता है वो पाप नहीं किया, पहला पत्रोस 2:22 में, और पहला योहन उसकी 3:5 में कहता है उसमें पाप नहीं है, और दूसरा कोरिन्थी 5:21 में कहता है वो पाप नहीं जानता। मतलब यीशु मसीह एक पवित्र जीवन बिताने वाला व्यक्ति है। उसी मुताबिक इस पवित्रताई में हमको धनी बनना बहुत जरूरी है। तो पवित्रताई के बिना कोई भी परमेश्वर को नहीं दे सकता, ऐसा बोलता है ना। इब्री 12:14-15 कहता है पवित्रताई के बिना कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता, ऐसा बोलता है ना। तो ये पवित्रताई किधर होना? अंदर। मत्ती 5:8 में कहता है जिनका हृदय शुद्ध है वो धन्य है, वो परमेश्वर को देखेगा। तो आज प्रतिदिन के जीवन में आप ये बात को ध्यान में रखना है। तो मसीह में धनी होना, मसीह में धनी होना, उसका अर्थ क्या है? प्रभु की नम्रता में, प्रभु की सौम्यता में, प्रभु की आज्ञाकारिता में, प्रभु की विश्वास योग्यता में, प्रभु की सहनशीलता में, प्रभु की पवित्रताई में, ये सारी बातों में हमको धनी होना है। इसकी मकसद हम मंडली में रख करके अपन जीवन बिताना चाहिए। दूसरा धनी होने का विषय लूक 12:21 में बोलता है ईश्वरीय विषय में धनी होना, है ना। कोलोसियन 1:10 में कहता है आत्मिक बातों में आत्मिकता का ज्ञान और समझ। आत्मिक मनुष्य को एक ज्ञान और समझ। आपको मालूम होना चाहिए कि आप याकूब की पत्रिका में जब आता है, याकूब एक अच्छी बात सिखाता है, वो बात आपको समझ में आना चाहिए कि ये बात आज अनेक लोग ध्यान नहीं देता आत्मिकता के जीवन में। आप देखो याकूब उसकी 3 अध्याय उसका 13 वचन पढ़िए। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। आमीन। ये ऊपर से आने वाला ज्ञान कौन सा है? आप उसका 17 वचन पढ़िए। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। आमीन। इस ज्ञान से जीवन बिताने वाला कैसे रहता है? उसका 18 वचन, मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। आमीन। इसका मतलब इस प्रकार ज्ञान में जो बढ़ते हैं वो व्यक्ति हमेशा मंडली में मेल मिलाप का कार्य करते रहते हैं। लेकिन जो पृथ्वी की ज्ञान वो कैसा रहता है? आप उसका 14-15 वचन पढ़िए 16 तक। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। देखा, ये ज्ञान के बारे में 3 नाम दिया। एक तो है सांसारिक, दूसरा शारीरिक और तीसरा शैतानी। तो ये ज्ञान रख करके आप मंडली में जिएंगे तो क्या होगा मालूम है? वहां पर ईर्ष्या, हटीपना, झगड़ा ये सब होगा, है ना। पढ़िए 16। क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। आज आप अपने जीवन को परख के देखो कि आप आत्मिक बातों में, है ना। आपको मालूम है रोम 14:19 में कहता है कि आत्मिक उन्नति के विषय में आप अधिक उत्साही रहना चाहिए। आज प्रभु का संदान दुनिया की ज्ञान में बहुत ज्ञानी, दुनिया की रीति में वचन को ले जाकर के दुनिया की बातों के लिए कोट करके वो बात करता है। और
वो अभिमानी होते जा रहा है। पहला कुरिन्थियों 8:1-2 वचन कहता है ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। पौल कहता है तुम ऐसा ज्ञान जो तुम्हें घमंड लाता है उसको तुम त्यागना है ना, तब तुम असली ज्ञानी बनेंगे, ईश्वरीय विषय में ज्ञानी बनेंगे। पहला कुरिन्थियों 3:18-20। तो सच्चा ज्ञान बोले तो प्रभु यीशु है। आप पहला कुरिन्थियों 1:24 उसका 30 वचन, कोलोसियन 2:1-3 पढ़ेंगे बोलेगा तो आप देखते समय पर आपको नजर आएगा सच्चा ज्ञान बोले तो प्रभु यीशु है। और ये ज्ञान ईश्वरीय विषय में, ये ज्ञान आपको प्राप्त करते जाना, इसमें आप संपन्न होना है। क्योंकि यीशु मसीह कैसे एक विजयी सेवा करके यहां से विक्ट्री होके विजयी होके चले गया, ये बात मुझे आपको सीखना है, तब जाकर के हम भी एक विजयी सेवा कर पाएंगे। तब आप पुत्र जैसे पिता को प्रसन्न करके जीवन बिताया, वैसा आपका भी मकसद एक ही रहेगा, मेरी जीवन से मेरा पिता प्रसन्न हो। वही पौल बोलता है कि दूसरा कुरिन्थियों 5:9 में हम शरीर में रहे या शरीर छोड़ के रहे, हम परमेश्वर को प्रसन्न करने का लक्ष्य में जीवन बिताता हूं। तो परमेश्वर का उद्देश्य को, परमेश्वर के अभिप्राय को आप खंडन नहीं करेंगे, उसी को मुद्दा रख करके आपकी दौड़ रहेगा, आपकी सेवा रहेगा। यीशु मसीह दुनिया में रहते समय पर अपना कोई भी काम पूरा नहीं की, वो प्रार्थना करते समय पर बोलता है यूहन्ना 17:4 वचन में, पृथ्वी में रहते समय पर जो भी काम तूने मुझे दिया वो पूरा करके तेरा महिमा किया, है ना। उसके लिए उसने क्या किया, यूहन्ना 6:38 में उसने अपनी इच्छा को त्यागा, पिता की इच्छा को धारण की, है ना। यूहन्ना उसकी 4:34 में देखते समय पर अपनी भोजन, अपनी प्रतिदिन की जीवन में जो भी बातें उससे बढ़ करके उसने ये जाना मेरे को जिसने काम सौंपा उसका काम पूरा करना वही मेरा अन्य, ऐसा, है ना। यूहन्ना 8:29 में वो बोलता है मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरा पिता रहता है। आज आपको मालूम है क्या, आपके साथ आपका प्रभु है, तो फिर आप झूठ बोलेंगे, आप गाली देंगे, किधर भी कोई गलत काम करेंगे क्या? नहीं करता। क्यों क्रिस्ती लोग? उसका कारण यह है क्योंकि आप ये भूल जा रहे हैं आपके साथ कौन है। एक उद्धार पाए व्यक्ति के साथ सर्वदा प्रभु रहता है, दुनिया के अंत तक रोज मैं तुम्हारे साथ हूं, ऐसा प्रभु ने बोला है। तो तुमको ये विश्वास होना चाहिए। यीशु मसीह को ये विश्वास था, मैं पिता ने बोला मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तो पिता मेरे साथ है। और विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह दुनिया में जीवन बिताते समय पर यीशु मसीह बोलता है मैं सर्वदा वही कार्य करता हूं जो मेरा पिता प्रसन्न हो जाए। तो यदि हम अपनी जीवन में इस ज्ञान, जो ईश्वरीय ज्ञान प्रभु यीशु मसीह में बढ़ता है, वो धन हम में बढ़ता है, तो हम भी पिता का काम पूरा करके या प्रभु यीशु मसीह में हमको जो काम सौंपा गया वो पूरा करके एक समर्पित जिंदगी जिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमने यहां पर दो बात देखा, किन किन विषयों में आप धनी होना चाहिए। मसीह में धनी, उसका अर्थ आपको समझाया। ईश्वरीय ज्ञान में धनी, वो भी विषय आपको समझाया। तीसरा कोलोसियन उसकी 2:16 वचन, वचन में धनवान होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अनेक लोग वचन में धनवान नहीं है, है ना। परमेश्वर की आप वचन में धनवान होना है तो वचन से प्रेम करना, वचन को चाहना, वचन को ध्यान करना, वचन के अनुसार जीवन बिताना, वचन संभालना आपके अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अनेक लोग वचन पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं मैं क्या पढ़ा, क्योंकि उसको उतना केयर नहीं है। वहां पर वो प्रभु का वचन कहते हैं तुम क्या सुनता है उस विषय में ध्यान दो, तुम कैसे सुनते हैं उस विषय में ध्यान दो। तो ये वचन में आप धनी होना है। कोरिन्थी मंडली वचन में वो धनी था, वैसा हम भी वचन में धनी होना है। क्योंकि वचन में जो धनी होता है वो व्यक्ति किधर भी कोई भी कार्य, किसी को भी समझाने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए तुरंत वचन क्लिक होता है, उसके अनुसार वो कदम रखेगा और उसको कभी ठोकर या धोखा नहीं होगा। चौथा यूहन्ना 15:8, क्रिस्त में आप फलवंत होना, फलवंत ना, आपका फल बहुत होना, फल अधिक होना, ऐसा चाहता है। गलातियन 5:22-23 वचन, आपका फलों में से कौन सा फल है? आत्मा का फल। आत्मा का फल, आत्मा का फल क्या है? 9 फल वहां पर बताता है। तो भी उसमें मुख्य विषय प्रेम में, प्रेम में आप धनी होना, प्रेम में आप धनी होना, ये बात आप जानना है। आप प्रेम में धनी नहीं है तो आप प्रेम में पराजय हो जाएगा। यीशु मसीह प्रेम में पराजय नहीं, क्योंकि वो प्रेम में धनी था। ये बात आपको जानना है। दूसरा ज्योति का फल आप में होना है। इफिसियन 5:10, है ना। ज्योति का फल क्या है? सद्गुण, धार्मिकता, सत्य, है ना। यीशु मसीह जैसे ज्योति में है वैसा हम ज्योति में जीवन बिताना। मत्ती 5 उसका 14 वचन। ये ज्योति का फल, ज्योति का स्वभाव क्या है?
पहला यूहन्ना उसकी पहला अध्याय उसकी 5 वचन में लिखा है, उस ज्योति में थोड़ा भी अंधकार नहीं, थोड़ा भी अंधकार नहीं। फिर हम देखता है फल, एफिशियंस 4:24, सत्य के फल। सत्य के फल क्या है? धार्मिकता और पवित्रता है ना। सत्य बोले तो ये दुनिया में सत्य क्या है प्रकट किया हुआ व्यक्ति प्रभु यीशु है। आमीन। इसलिए वचन कहता है एफिशियंस उसकी 4:20 से पढ़ते समय पर, जैसे मसीह यीशु में सत्य है वैसे तुम में भी सत्य होना चाहिए। हमारी चाल चलन में, हमारी व्यवहार में, हमारी हर कार्य में सत्य को महत्व देते हुए हम जीवन बिताना चाहिए। सत्य में सत्य की फल, इसमें आप धनी होना चाहिए, है ना। सत्य में आपको धनी होने के लिए भोष्ट छोड़ना है। भोष्ट क्या है? भोष्ट, है ना। एफिशियंस 4:25 में कहता है तुम सब भोष्ट को छोड़ो, झूठ बात को छोड़ो बोलता है। क्या है ये झूठ? जो प्रभु यीशु मसीह में नहीं है, जो प्रभु यीशु बोला नहीं, जो प्रभु यीशु मसीह नहीं किया, ये सब झूठ है, भोष्ट की, है ना। जो प्रभु यीशु मसीह में नहीं है, जो प्रभु यीशु मसीह नहीं बोला और जो प्रभु यीशु मसीह नहीं किया, ये सब झूठ है। फिर हम 14 फल, धार्मिकता का फल। धार्मिकता का फल, प्रभु यीशु ही धर्मी है, ये हम जानता है ना। सद्गुण, धार्मिकता, सत्य, ऐसे बोलते हैं। फिलिपियन उसकी पहला अध्याय 11 वचन में वो बात फल क्या है करके केवल मलयालम में बोला, इंग्लिश हिंदी में पढ़ेंगे तो आपको वहां पर देखने को नहीं मिलेंगे। एक धर्मी का चित्र पुराना नियम में बताया हुआ है। आप भजन संगीता 15 और एसेकिएल 18 अध्याय 5 से 9 पढ़ेंगे, वहां पर धर्मी कौन है उसका विश्लेषण किया। धर्मी बोले तो प्रभु यीशु है, यीशु मसीह से बढ़कर के धर्मी कोई नहीं है। लेकिन वो धार्मिकता का अर्थ क्या है? धर्मी बोलना है तो हमारा गुण कैसा होना है, उसका विश्लेषण वहां पर किया। आप थोड़ा पढ़ के देखना, आपको समझ में आएंगे। तो आपको पहला कोरिन्थी 15:34 में लिखा है जो पाप नहीं करता वो धर्मी है, ऐसा बोलता है। तो आप धर्मी है, आपको बताना है अपने आप को, आप में पाप नहीं होना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए। तो ये 4 प्रकार का फलों में आप धनी होना चाहिए। कौन सा? आपको मैंने बोला आत्मा का फल, ज्योति का फल, सत्य के फल, धार्मिकता का फल, इसमें आप धनी होना है ना। अभी हम देखता है 5वां विषय, पहला तीमुथी 6 अध्याय 18 वचन, भले कामों में आप धनी हो। यीशु मसीह दुनिया में रहते समय पर कभी बुरा नहीं किया। क्यों? उनमें भलाई के अलावा बुराई है ही नहीं। हम में ऐसा नहीं, हम में कई प्रकार की बुराई है, ये बुराई निकाल फेंको, भलाई में आप धनी होते जाओ तो आप में से कभी बुराई नहीं आएगी। एक क्रिस्ती से बुराई आ ही नहीं सकता, है ना। आप बुराई से हारना नहीं, भलाई से बुराई को जीतना है। आपके पास ये धन नहीं है तो फिर आप कैसे आप भलाई से बुराई को जीतेंगे? भलाई में आप धनी होना, बुराई में नहीं। रोम 12 अध्याय 19 से 21। 6वां मत्ती 18 अध्याय 35 वचन, क्षमा करने में आप धनी होना। आज अनेक लोग क्षमा करने में धनी नहीं, इसलिए क्षमा किया विषय को फिर याद करता है और उसी विषय में वो डिस्टर्ब हो जाता है। आप क्षमा करते हैं परंतु उसकी जीवन वैसा नहीं है। प्रियो, हमारा प्रभु ने जैसे हमको क्षमा की वैसा हम क्षमा करना चाहिए। उसको कहता है धनी, उसको कहता है धनी, है ना। आप एफिशिएंट उसकी 4 अध्याय उसका 32 वचन थोड़ा आप पढ़ेंगे। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हाँ, वही बात मत्ती उसकी 18 अध्याय 21 से 22, लूक 17:4। आज अनेक लोग क्षमा करने में कमजोर हो रहा है, फराजे हो रहे हैं, वो धनी नहीं है। आज यीशु मसीह जैसा, है ना, उसको सूली पर चढ़ाया, लोगों ने सूली पर चढ़ाया। जिस लोगों को उसने चंगा की, जिस लोगों को उनको मदद की, जिस लोगों को उन्होंने प्रेम किया, जिस लोगों को उन्होंने खाना खिलाया है, कभी कोई उनके साथ बुरा सलूक नहीं किया। ऐसा लोगों ने जो यीशु मसीह से भलाई प्राप्त की, वो लोग यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया तो भी
यीशु मसीह उनको क्षमा करके पिता को बोलते इन्हें क्षमा कर। ये हमारा प्रभु यीशु मसीह की स्वभाव। यीशु मसीह क्षमा करने में धनी है। आज भी वो हमारा पापों को क्षमा करता है, गलतियों को क्षमा करता है। वैसा हम एक दूसरे को क्षमा करना है, एक दूसरे को न्याय कभी मत करना, क्योंकि आप न्याय करता है तो आप क्षमा करने वाला व्यक्ति नहीं है, आपको किसी का न्याय करने का परवानगी नहीं है। ये बात आपकी दिल में याद रखना है। तो यीशु मसीह ऐसा है, किसी को भी क्षमा करने के लिए पावरफुल व्यक्ति था। दैट मीन्स उसका अर्थ क्या है, वो धनी था। वैसे एक क्रिस्ती कोई भी विषय कभी भी किसी से भी क्षमा करने के लिए धनी होना चाहिए। 7वां पहला कुरिन्थी 4 अध्याय 10 से 13 और पहला कुरिन्थी 6 का 3 से 11। मसीह के कारण मंडली जीवन में आपको बहुत से प्रतिकूल आएंगे। आप ऐसा मत सोचना मंडली जीवन में आने के बाद आपको तकलीफ नहीं आएगी। विरोध आ सकता, अपमान आ सकता, कभी कोई गरीबी आ सकता, भूखा रहने का परिस्थिति आ सकता, जो आपको प्यार करने वाला व्यक्ति भी आपके विरुद्ध में आ सकता। तो उस समय पर आप सहन करने में, पौल ऐसा व्यक्ति था, सहन करने में वो सब सहन करने के लिए तैयार था। क्यों? वो मसीह में धनी है पौल, इसलिए वो सहन कर पाया ना। वैसा हमारा हृदय विस्तार होना चाहिए ना। 2 कुरिन्थी 6 अध्याय 11 से 13। एक विस्तार मन रखना। मंडली जीवन में आपको जो भी घटता है उससे आप निराश नहीं होना है। ये मेरा पिता का इच्छा है, ऐसा समझ करके आप उसको एक्सेप्ट करना। जब यीशु मसीह गतसमना में था, यूदा लोगों को लेके आया। यीशु मसीह को जब लोगों ने अरेस्ट की, पतरस ने तलवार उठाया, एक व्यक्ति का कान काटा। वहां पर प्रभु ने वो कान वापस उसकी जगह पर रख के उसको चंगा की और कहता है, मेरा पिता ने दिया हुआ ये प्याला मुझे नहीं पीना चाहिए क्या? तो सूली को सहन करने के लिए तैयार हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रभु यीशु मसीह की जीवन और आत्मा हम प्राप्त किया, उसकी वचन हम में। तो हम मंडली जीवन में आने के बाद इस प्रकार की कई कठिनाई हमारी जीवन में आ सकता। निराश नहीं होना, पीछे नहीं जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। आप हमेशा उसको सहन करने के लिए प्रभु में आश्रय करना, तो प्रभु आपको विजय देगा। तो आज अनेक लोग ये सहनशीलता न होने के कारण उनकी सहनशीलता अपनी ताकत में वो पैदा करने की कोशिश कर रहे, लेकिन पराजय होकर मंडली जीवन से निकल जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और 8वीं बात, पहला तीमुथी उसकी 4 अध्याय 12 और 16 वचन। एक आदर्श जिंदगी जीने में आप धनी होना है। यीशु मसीह की आदर्श शुरू से लेकर अंत तक कभी कोई उस पर उंगली नहीं उठा सकता। ऐसे जिंदगी है। हमारे जीवन में कई गलती होते हैं, वो गलती को अपन सुधार सकता है। ये नहीं कि अब आपके आदर्श टूट गया बोल के आप निराश होना। आप प्रभु में आश्रय करो और आप प्रभु से प्रार्थना कर, एक आदर्शपूर्ण जिंदगी जीने के लिए मेरी मदद कर। तो जरूर प्रभु आपको मदद करके एक आदर्श में गवाह बनने के लिए आपका साथ देगा। तो आप थकना नहीं चाहिए ना। आप पहला पत्रोस 3 अध्याय उसकी 16 वचन पढ़िए। पहला पत्रोस उसकी 3 अध्याय उसकी 16 वचन जब हम पढ़ता है, और विवेक भी शुद्ध रखो, इसीलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना। आज अनेक विश्वासी और प्रभु का सेवक लोग केवल शब्द में आदर्श है, जीवन में नहीं। शब्द में आदर्श बोले तो रविवार को मंडली में आते समय, नहीं तो शाम को कॉटेज मीटिंग में आते समय, नहीं तो जो भाई बहन के सामने प्रकट होते, तो वहां बहुत आदर्श है। लेकिन वो जो बात बोलते हैं, जो आदर्श में जीने के लिए जो बातें वो बोलते हैं, वो उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं। उनकी ऐसी मीठी बातें सुनता है तो हमको ऐसा लगता है वो हमारे को हृदय में रख के चलता है। नहीं, सब शब्दों में है। ऐसा नहीं होना प्रिय। पौल कहता है, मैं तुम्हें अपने हृदय में रखा है। वैसा आपकी हृदय में जब आपकी भाई को रखा है तो वहां पर नफरत नहीं रहना, क्योंकि आपके हृदय में प्रभु यीशु भी है। ये बात आपको जानना चाहिए। तो आज हम एक आत्मिक होकर के अभिनय मत करना, एक आत्मिक होकर के जीवन बिताना, आदर्श रखना है ना। प्रभु का वचन बोलता है आप कौन है ये भूलना नहीं चाहिए।
दूसरा कुरिन्ती 2:14-15 वचन में कहता है, आप मसीह का सुगंध है, आप मसीह का सुगंध है। ये बात आपको जानना चाहिए, है ना। आप दूसरा कुरिन्ती 3:3 वचन कहता है, आप मसीह का पत्र है। सुगंधित कुप्पी तोड़ने के बाद उसमें सुगंध नहीं निकलता तो फिर लेबल से कुछ फायदा है क्या? एक आप मसीह का लेटर है बोलने के बाद आपको पढ़ते हैं तो उसमें से कुछ भी मसीह नहीं मिलता तो वो लेटर मसीह का लेटर थोड़ी हो सकता है। तो आज आपको जो देखते हैं, आज आपके साथ जो संगति करते हैं, आज आपके साथ जो जीवन बिताता है, उनको आपके द्वारा क्या मिल रहा है, ये बात आप जानना चाहिए, है ना। यूहन्ना उसकी 7:37 से 39 तक जब हम पढ़ता है कि यीशु मसीह बोलता है, जो मुझ पर विश्वास करता है उनमें से जीवन जल की नदियां बह निकलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। हम मसीह में विश्वास करता बोलता है तो फिर आप में से क्या निकलना चाहिए? जीवन जल की नदियां। ये जीवन जल की नदियां जहां भी जाता है जीवन देता है, मरे हुओं को जिलाता है, दुखियों को आनंद प्रदान करता है, भटकियों को रास्ता दिखाता है, जो अंधेरे में उनको उजाले में लाता है, जो थके उनको बल मिल जाता है, जो हताश है उनको आशा मिल जाता है। ऐसा ही जीवन जल की नदियां, हम है वो जीवन जल की नदियां। हम किधर भी जाता है तो लोगों को सहारा मिलना चाहिए, है ना। आज ये नदी मतलब हम वो कार्य नहीं कर रहे, उसका एक कारण आप जो विश्वास करता बोलता है, केवल शब्द में बोलता है, आपने सच में विश्वास नहीं किया, अर्थात आपके अंदर यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह एक व्यक्ति की जीवन में आने के बाद उसकी हृदय से जीवन जल बह निकलते। अभी वो शमरिया स्त्री वो पानी लेने के लिए आया था, लेकिन वो बर्तन में पानी नहीं भरा, उसकी हृदय भर गया। वो जाके शमरिया गांवों में वो पानी फैलाया तो सब लोग यीशु मसीह के चरणों में आया, है ना। ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है। दूसरी बात कि आप विश्वास किया तो भी आप में कोई बढ़ोतरी नहीं है। मतलब एक बीज बोने के बाद उसको खाद पानी नहीं डालेगा तो कहां बढ़ेगा, है ना। वो व्यक्ति आज भी एक शारीरिक अवस्था में, बालक अवस्था में, पहला कुरिन्ती 3:1-3 कहता है, मैं तुम्हें अन्न नहीं दे पाया, दूध पिलाया, क्योंकि तुम आज भी मसीह में बालक अर्थात शारीरिक है बोलता है। वो लोगों से ये जीवन जल की नदियां बह नहीं निकल सकता है। आपको मसीह में बढ़ना चाहिए प्रतिदिन। तीसरा, आप बहुत बार आत्मा से बह करके शरीर में आता है, वो गलत है। प्रेज़ द लॉर्ड, आत्मा से बह करके शरीर में नहीं आना, है ना। आप पहला यूहन्ना 4:5-6 वचन में वो बात बोलता है, जो शारीरिक है वो भौतिक बात बोलता है, जो आत्मिक है वो आत्मिक बात बोलता है। तो आप आत्मा से बह करके शरीर में आया तो आप कभी भी एक आत्मिक ये जीवन की जल की नदी आप में से बह नहीं निकल सकती। प्रेज़ द लॉर्ड। चौथी बात, आप गलत संगति में चलता है। पहला कुरिन्ती 15:33 में कहता है, गलत संगति आपका चरित्र को बिगाड़ देता बोलता है ना। पहला कुरिन्ती 6:15-16। तो आज आप अपनी जीवन को ये परख के देखना है कि आप मसीह की पत्र है, आप मसीह की सुगंध है, तो आप में से लोगों को क्या मिलना चाहिए? तो आप उस सुगंध में धनी होना। वो पत्र में आपको पढ़ने के बाद लोगों को मसीह बहुत से मिलना चाहिए, इसकी जीवन के हर क्षेत्र मसीह नजर आ रहा है, ऐसा होना चाहिए। तो आज आप एक आदर्शमय जीवन ना बिताते हुए हम केवल मसीह को देने के लिए आप कोशिश करेगा, लोग कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि केवल आपकी शब्द को नहीं आपकी जीवन को भी वो देखता है। आज बहुत से संतान जो प्रभु के संतान कहता है, जो अपने आप को क्रिस्ती कहता है, उनमें उनकी कृति के कारण, उनकी चाल चलन के कारण प्रभु का नाम की निंदा हो रही, सत्य की मार्ग निंदित हो रहे, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। प्रियो, हम प्रभु का निंदा का कारण नहीं बनना, हमारी कारण प्रभु का नाम के अपमान नहीं होना चाहिए। तो इन दिनों में हम अधिक मन फिरना, क्यों मालूम है? प्रभु का आगमन निकट है। हो सकता है आज भी प्रभु आ जाए, तो आप वास्तव में आपकी गलती वचन सुनते हुए कबूल करता है और आप छोड़ देता है, प्रभु आपको क्षमा करेगा, करुणा करेगा, आपकी जीवन से वो कलंक मिट जाएंगे। तो आज आप ये दुनिया में शायद एक धनी है, लोग आपको जानता होगा, बिल गेट्स जैसे, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, ऐसे बड़े बड़े धनी लोग हैं। वैसा क्रिस्टी जून में भी बड़े बड़े धनी लोग हैं। वो
दुनिया का धन है, इसमें से कुछ भी आप लेके जाएंगे क्या? एक बार एक प्रभु का दास, एक बहुत बड़ा धनी, मतलब वो करोड़ों रुपया कमाया व्यक्ति के घर में आकर के उसके हाथ में एक सुई दिया, बोलता है, प्रभु यीशु बोलता है, जब तुम धरती छोड़ करके मेरे पास आएगा ये सुई लेके आने का। वो व्यक्ति धन कमाने के पीछे संगति छोड़ दिया, प्रार्थना छोड़ दी, वजन बढ़ना छोड़ दी, ये सब में दूर है। महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार आराधना को जाता है, कभी बाइबल नहीं पढ़ता, क्यों? बिजी है। तो उसको बोला तो ये सुई लेके प्रभु यीशु के पास आने के लिए बोला, तो वो बोलता है ठीक है मैं लेके आऊंगा। उसको समझ में नहीं आया, लेकिन उसका पत्नी थोड़ा बुद्धिमान था। वो प्रभु का दास जाने के बाद बोला, देखो आप मरने के बाद प्रभु के पास जाते समय बड़े सुई लेके जा सकता क्या? तब उसको समझ में आया, प्रभु का दास मुझे क्या बोल रहा है। जो धन में कमाना चाहिए वो धन मैंने कमाए। तो प्रभु के पास जाने से पहले सोचना कि आप मसीह में धनी है क्या? स्वर्ग की दृष्टि में आप, जैसे मैंने आपको बोला था, स्फुरना मंडली के बारे में बोलता है, वो कहता है कि मैं कंगाल हूं, लेकिन प्रभु बोलता है मेरी दृष्टि में तू धनी है। लुबोदिकी मंडली बोलता है मैं धनी हूं, प्रभु बोलता है मेरी दृष्टि में तो कंगाल है, नग्न है, अभाग है, ऐसा बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। इस रीति में मेरे बारे में, आपके बारे में आज प्रभु गवाही देने का कारण ना हो। आज आप ऐसा निर्णय लेना, मुझे धनवान होना है। किस बात में? दुनिया के धन में। जो मेरे पास है उसे मैं तृप्त रहूंगा, जो प्रभु देता है उसे मैं खुश हूं। ये धन की पीछे भागूंगा नहीं। जिन्होंने भागा उनको क्या मिला आपने देखा है, वो विषय में मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन ये विषय और विश्लेषण करके आपको समझाने के लिए प्रभु के आत्मा ने मुझे प्रेरणा डाला। तो आज जो 8 बात में प्रभु आपको धनी होने के लिए बोला है, इन बातों में आप धनी है क्या? तो आज से आपका जीवन समर्पण करो, एक अच्छा निर्णय लो, मुझे एक आत्मिक जीवन में धनी होना है। उसके लिए जो भी बातें प्रभु ने मुझे समझाया गया उसमें मैं अधिक समर्पण करता हूं। आज से मेरा लक्ष्य प्रभु में मुझे धनी होना है ना। आपको मैंने समझाया कि किन किन बातों में आपको धनी होना है। पहली बात, क्रिस्त में धनी होना, है ना। क्रिस्त में धनी होने के मतलब क्रिस्त की स्वभाव और जीवन। दूसरा, देवी का ईश्वरीय विषय में आपको धनी होना, परमेश्वर के विषय में आपको धनी होना। तीसरा, परमेश्वर की वचन में आप धनी होना। चौथा, मसीह के फलों में, मसीह के फल बोले तो आत्मा का फल, ज्योति का फल, सत्य का फल, धार्मिकता का फल, ये सब मैंने आपको समझाया, उसमें आप धनी होना। और पांचवा मैंने आपको बताया, भले कामों में आप धनी होना। छठवां, क्षमा करने में आप धनी होना। सातवां, आप मसीह के निमित्त आने वाला हर जो प्रतिकूल परिस्थिति में विजय पाने के लिए आपको सहन करना का जरूरत है, वो सहनशीलता में आपको धनी होना। और एक आदर्श में जिंदगी में आप धनी होना। तो ये बात आप थोड़ा ध्यान करके देखो, प्रभु आपको भरपूर आशीष देगा। इन वचनों से प्रभु आपको सबको बहुतायत आशीष दे। आमीन।